हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आधार कार्ड जो है ये सिम कार्ड खरीदने के लिए मैंडेटरी है या नहीं है। मैं प्रफुल्ल आप सबका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी रिसेंटली आपने करंट अफेयर में एक आर्टिकल पढ़ा होगा कि जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था और हाई कोर्ट ने भी ये बोला था कि एक पर्सन को एक आधार नंबर पर एक ही सिम कार्ड दे देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो भी हम लोग सिम कार्ड खरीदते हैं तो उसके लिए क्या आधार कार्ड होना ज़रूरी है या मैंडेटरी है, उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। तो जो हमारा आधार एक्ट है जो 2016 में पास हुआ था, आधार एक्ट को अगर आप लोग केयरफुली पढ़ेंगे तो उसको ना आपको पता होगा उसे एज अ मनी बिल पास किया गया था। दोस्तों, आधार कार्ड को एज अ मनी बिल पास किया गया था और गवर्नमेंट ने इसका जो स्टेटेड पर्पस जो था ना, ये इसी के नाम में ही मेंशन किया था। गवर्नमेंट ने बोला था कि आधार कार्ड जो होता है ये डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। किसके लिए? तो सब्सिडीज, बेनिफिट और सर्विसेज। यानी अगर किसी को भी गवर्नमेंट की सब्सिडीज या बेनिफिट्स अगर लेने हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाया था जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। और आधार के बारे में आपको पता होगा कि आधार ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है दोस्तों। तो आधार ये कोई भी पर्सन जो इंडिया में रह रहा है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल सर्विसेज अगर अवेल करनी है, सब्सिडीज है, बेनिफिट है, सर्विसेज है, अगर इसका बेनिफिट लेना है तो उसे आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड नंबर को असाइन किया गया था। साथ ही में आधार कार्ड जब हम लोगों ने इनरोलमेंट किया था तब हमसे बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा लिया गया था। अब बायोमेट्रिक डेटा कौन सा होता है? जैसे कि मान लीजिए आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये डेमोग्राफिक डेटा हो गया, एज हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका। बायोमेट्रिक डेटा में हमसे क्या लिया गया था? तो हमारे हाथों के प्रिंट्स लिए गए थे, आइरिस स्कैन लिया गया था, हमारी फोटो ली गई थी। ये जो सारा डेटा है ये बायोमेट्रिक्स का एक पार्ट आता है। तो इस डेटा के साथ क्या किया जाने वाला था? तो यहाँ पे एक चीज़ हमको याद रखनी है कि आधार कार्ड की जो सर्विसेज है वो किसके लिए बनाई गई थी। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि आधार एक्ट के हिसाब से और बाद में जो गवर्नमेंट ने सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशंस जो इशू किए थे, तो गवर्नमेंट ने आधार कार्ड को मैंडेटरी किया था जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज लेनी है, सब्सिडीज लेनी है। जैसे LPG की सब्सिडी होती है, किसान स्कीम है, बहुत सारी जो DBT स्कीम्स थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली स्कीम्स थी। साथ ही में सिम कार्ड अगर खरीदना है, बैंक में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, बच्चों को अगर आपको स्कूल में एडमिशन दिलानी है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए ना दोस्तों गवर्नमेंट ने आधार कार्ड को मैंडेटरी बनाया था। पर आधार एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। वो फेमस केस थी पुट्टास्वामी केस वाली, जस्टिस पुट्टास्वामी केस आपने पढ़ा होगा। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था? तो देखिए यहाँ पे एग्जाम पर्सपेक्टिव कुछ पॉइंट्स आएंगे, उनको आप ध्यान में रखोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी जजमेंट केस में बोला था कि आधार एक्ट जो गवर्नमेंट ने पास किया था एज अ मनी बिल, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वैलिडिटी को अपहोल्ड किया था। उन्होंने बोला था कि ये जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया था। दोस्तों, ये वही फेमस जजमेंट है जिसमें राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया गया था। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के बारे में क्या चीज़ें बोली थी? तो आधार कार्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आधार ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट को आप याद रखोगे। एग्जाम में कहीं पर भी ये क्वेश्चन लिख के आता है ना, अगर ये पॉइंट आपको कहीं पे भी दिखता है कि आधार मैंडेटरी है या नहीं है, तो आप याद रखोगे आधार ये मैंडेटरी नहीं है। ये ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आधार मैंडेटरी नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी पुटअप की थी। अब वो रिस्ट्रिक्शंस कौन सी थी? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप अगर गवर्नमेंट अगर चाहे तो जितने भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है, सब्सिडीज है, बेनिफिट्स है, जिनका एक्सपेंडिचर ना दोस्तों, जिसका एक्सपेंडिचर जो है ना वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में से होता है, तो गवर्नमेंट चाहे तो आधार को मैंडेटरी कर सकती है। यानी अगर आपको गवर्नमेंट की सब्सिडीज अगर आ रही है, DBT कोई स्कीम आ रही है, LPG की सब्सिडी आ रही है, उन केसेस में गवर्नमेंट आधार को मैंडेटरी कर सकती है। देखिए, आधार मैंडेटरी नहीं है बाय डिफॉल्ट, गवर्नमेंट सब सारी चीज़ों के लिए आधार को मैंडेटरी नहीं कर सकती है। पर जिन सर्विसेज का एक्सपेंडिचर कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से हो रहा होगा, उनके लिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, उस पर्पस के लिए गवर्नमेंट उसको मैंडेटरी कर सकती है। और एक दूसरी रिस्ट्रिक्शन जिस पर आपको ध्यान में रखना है, विशेष ध्यान देना है, वो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एक्सक्लूसिवली कि आप मोबाइल कार्ड अगर आपको खरीदने हैं, ठीक है, मोबाइल कार्ड्स अगर आप सिम कार्ड आपको खरीदने हैं, या बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना है, या बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलानी है, इन चीज़ों के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं होगा।
ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। किसके लिए? तो अगर सिम कार्ड खरीदना है, बैंक में अकाउंट ओपन करना है, या बच्चों को अगर स्कूल में एडमिशन दिलानी है, तो इन चीज़ों के लिए आधार कार्ड कभी मैंडेटरी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के पुट्टा स्वामी जजमेंट में बोला था। तो फिर अभी का करंट स्टेटस क्या है दोस्तों? अभी जो हाल फिलहाल करंट स्टेटस क्या चल रहा है आधार का? तो देखिए, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, डीबीटी वाली, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली, चाहे फिर वो पीएम किसान सम्मान योजना क्यों ना हो, चाहे फिर वो पहल स्कीम क्यों ना हो, चाहे वो फूड सब्सिडी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्यों ना हो, पीडीएस सिस्टम अगर इसमें आती है, ठीक है, पीडीएस सिस्टम से रिलेटेड कोई स्कीम हो, मनरेगा वाली स्कीम्स जो है, एलपीजी की स्कीम्स है, इन सारी स्कीम्स के लिए, पेंशन के लिए, इन सारी स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट आधार कार्ड को मैंडेटरी कर सकती है। ये एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ही है। तो करंट स्टेटस भी यही है कि अगर आपको गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम अवेल करनी है जिसमें डीबीटी या बाकी सारे प्रोविजंस होंगे, सब्सिडी के, बेनिफिट के या सर्विसेज के, तो गवर्नमेंट वहाँ पे आधार को मैंडेटरी करती है। पर अब जो दूसरा जो करंट स्टेटस जो हम लोग जानते हैं, करंट स्टेटस ये है दोस्तों कि अगर हमको सिम कार्ड खरीदना है या बैंक में अकाउंट ओपन करना है, तो उसके लिए भी हमसे आधार कार्ड की डिटेल्स मांगी जाती है। अब ये मैंडेटरी है या नहीं है? तो देखो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला था कि इन दो चीज़ों के लिए, प्लस स्कूल में जो बच्चों का एडमिशन होगा उसके लिए गवर्नमेंट आधार को मैंडेटरी नहीं कर सकती है। पर करंट में, जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, हमारा जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस है वो भी हमें ये बताता है कि ये दोनों चीज़ें जो है वो मैंडेटरी है। सिम कार्ड खरीदने जाते हैं तो दुकानदार हमको आधार कार्ड मांगता ही है, और हम बायोमेट्रिक को अपना वेरीफाई भी करवाते हैं। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी हमें आधार की डिटेल्स देनी ही पड़ती है, ई-केवाईसी करनी ही पड़ती है। फिर उसके पीछे का रीज़न क्या होगा? फिर ये क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में गवर्नमेंट काम कर रही है दोस्तों? तो नहीं। यहाँ पे जो गुगली है ना दोस्तों, उसको आप समझिए। तो अगर कभी क्वेश्चन अगर ये आता है ना कि एज पर आधार कार्ड बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए या सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है क्या? तो आधार एक्ट के हिसाब से मैंडेटरी नहीं है दोस्तों। फिर मैंडेटरी कैसे हो जाता है वो? तो उसी में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ना, एक हमारा टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है 2023, आप इसको ध्यान में रखोगे। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है 2023, इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें ना जो सेक्शन 3 जो है ना, सेक्शन 3 में लिखा गया है कि अगर किसी भी पर्सन को बायोमेट्रिक सिम कार्ड अगर खरीदना है तो वो खरीद सकता है, बस उसे वेरिफिकेशन जो है ना, उसे वेरिफिकेशन जो है वो एनी वेरिफिएबल बायोमेट्रिक सिस्टम से उसको आइडेंटिफिकेशन कराना होगा। यहाँ पे एक्ट में उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि आपको आधार कार्ड ही मैंडेटरी चाहिए, नहीं। उन्होंने एक्ट में क्या मेंशन किया है कि अगर आप सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको किसी भी अवेलेबल ऑप्शंस जो होंगे, उन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। ये किसने बोला? टेलीकम्युनिकेशन एक्ट। अब दोस्तों हमारे सिनेरियो देखिए कैसा है। आज की डेट में इंडिया में आधार के अलावा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम कोई नहीं है। मतलब अगर सिम कार्ड खरीदना होता है तो क्या होगा? हमें आधार ही देना पड़ेगा, क्योंकि वही इकलौता बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम है। यानी समझिए आप कि अल्टीमेटली क्या हो गया है, तो सिम कार्ड खरीदने के लिए हमें आधार कार्ड मैंडेटरी हो ही गया है, क्योंकि वही इकलौती सिस्टम है। पर इसमें एक पॉइंट आप याद रखोगे कि अगर आधार के अलावा दूसरा कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का ऑप्शन फ्यूचर में डेवलप होता है तो आधार के अलावा हम लोग उस ऑप्शन को भी चूज कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली एग्जाम के हिसाब से, या अगर हमको जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके हिसाब से आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि सिम कार्ड खरीदने के लिए ना दोस्तों आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है एज पर आधार एक्ट। और जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है वो बोलता है कि अगर आपको सिम कार्ड खरीदना है तो आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लीजिए, जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे उनसे। पर सिनेरियो ऐसा है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने के लिए आज हमारे पास एक ही ऑप्शन है, करके आधार सिम कार्ड खरीदने के लिए मैंडेटरी हो गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा मोबाइल सिम कार्ड खरीदने के रिलेशन में आधार का क्या रिलेशन है। अब हम लोग बैंक वाला देखते हैं दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला था कि अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है वो आधार कार्ड को मैंडेटरी नहीं कर सकती। पर हमारा एक्सपीरियंस है बताता है कि बैंक हमसे आधार कार्ड की डिटेल तो लेती है, प्लस ई-केवाईसी में हम लोग बायोमेट्रिक्स भी कराते हैं। तो फिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये है
कि अगर आपको, जैसे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि जितनी भी डीबीटी स्कीम्स है या गवर्नमेंट सब्सिडीज़ है उसके लिए गवर्नमेंट उसको मैंडेटरी कर सकती है आधार कार्ड को। तो अगर आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया है और आप गवर्नमेंट की किसी भी डीबीटी स्कीम का बेनिफिट ले रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट की सर्विस का बेनिफिट ले रहे हो, तो वो सर्विस अगर आप अकाउंट में डायरेक्टली रिसीव कराना चाहते हो तो आपको आधार कार्ड लिंकिंग करना पड़ेगा। तो अगर बैंक में अकाउंट ओपन करते वक्त अगर हम लोग गवर्नमेंट सर्विस का बेनिफिट ले रहे हैं तो वहाँ पे आधार मैंडेटरी हो जाता है। पर मान लीजिए अगर ऐसा कोई अकाउंट आ जाता है जहाँ पे आपको अकाउंट बैंक में ओपन तो करना है पर आपको कोई भी गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं चाहिए, कोई भी स्कीम नहीं चाहिए, तो उस केस में बैंक आपको आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं कर सकती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये सब कुछ आधार कार्ड के आधार एक्ट के हिसाब से और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसके हिसाब से है दोस्तों। साथ ही में आरबीआई ने ना कुछ रेगुलेशंस जो है वो पास की है। आरबीआई की रेगुलेशंस, तो आरबीआई की वो रेगुलेशन कौन से एक्ट के अंडर पास की गई है? तो वो एक्ट है अपना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए एक्ट, जिससे ईडी जो अपना पावर डिराइव करती है इसी एक्ट से करती है। तो आरबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कुछ सर्टन अकाउंट्स के लिए ईकेवाईसी में आधार कार्ड वेरिफिकेशन मैंडेटरी किया है दोस्तों। यानी इन शॉर्ट हम लोग बोलेंगे कि अगर हमें अकाउंट ओपन करना है तो हमें आधार से केवाईसी तो करवानी ही पड़ती है, आधार को लिंक तो करवाना ही पड़ता है, पर वो जो मैंडेटरी नेचर जो है वो आधार एक्ट से नहीं आया है और ये सारी प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से ही है। बस यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अप्लाई होता है। तो दोस्तों आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं उनको हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, पढ़िए, हम लोग साथ में इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और इसका आंसर जो है ना दोस्तों वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन अंडर विच आधार कैन बी मेड मैंडेटरी एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2018। तो सुप्रीम कोर्ट के 2018 के जजमेंट के हिसाब से कौन सी चीज़ों के लिए आधार कार्ड को मैंडेटरी नहीं कर सकते? पहला ऑप्शन है फॉर अवेलिंग सब्सिडीज फंडेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर सर्विसेज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ले रहे तो डेफिनेटली आप आधार को मैंडेटरी कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, अगर उस बैंक अकाउंट में आप डीबीटी की स्कीम्स अगर ले रहे हो तो उसके लिए भी गवर्नमेंट मैंडेटरी कर सकती है। फॉर ऑब्टेनिंग अ मोबाइल फ़ोन कनेक्शन, तो नहीं दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट आपको मैंडेटरी नहीं कर सकती है। चौथा पॉइंट, फॉर रिसीविंग बेनिफिट अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस से अगर कोई भी बेनिफिट आप ले रहे हो तो उसके लिए गवर्नमेंट मैंडेटरी कर सकती है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन भी पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ मैंडेटरी लिंकिंग ऑफ आधार एज पर द सुप्रीम कोर्ट 2018 जजमेंट। सेम क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, कहीं पे भी अगर स्टेटमेंट आता है ना कि आधार कार्ड मैंडेटरी है क्या, तो आंसर रहेगा नहीं, आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। अब जैसे आधार मस्ट बी लिंक्ड विथ ऑल फाइनेंशियल अकाउंट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हम लोग आधार कार्ड की लिंकिंग करवाते हैं। पर दोस्तों इस पॉइंट में आप कौन सा पॉइंट याद रखोगे कि ये आधार के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से नहीं है, तो ये ना अपना जो पीएमएलए एक्ट है उसके हिसाब से है, उसके हिसाब से आरबीआई ने गाइडलाइन दी है, उसके हिसाब से ये मैंडेटरी है, ना कि आधार कार्ड या ना कि आधार एक्ट या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के हिसाब से मैंडेटरी नहीं है। आधार इज मैंडेटरी फॉर रिसीविंग सब्सिडीज एंड बेनिफिट अंडर द स्कीम फंडेड बाय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यस दोस्तों, इसके लिए तो मैंडेटरी है ही। आधार लिंकिंग इज कंपलसरी फॉर ऑल एजुकेशनल एडमिशन, नहीं, अगर आपको स्कूलों में बच्चों को भी एडमिशन दिलवानी है तो उसके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं होता है दोस्तों। आधार मस्ट बी लिंक टू ऑल सोशल मीडिया अकाउंट टू वेरीफाई आइडेंटिटी, डेफिनेटली नॉट। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।